पंचकुला में बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें लोकसभा चुनाव लड़ चुके जिला अध्यक्ष और बड़े नेता शिरकत करेंगे। इस दौरान संगठन की तरफ से नेताओं की नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा के 9 सवालों पर पलटवार करते हुए बयान दिया कि बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल में प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है। 9 साल पहले गुरुग्राम फरीदाबाद में कोई विकास नहीं था, जबकि आज यहां पर दर्जनों फ्लाईओवर बन चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि फरीदाबाद में 4 नए कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी की देन है। 2024 में जनता बताएगी कि बीजेपी ने कितने काम किए हैं। वहीं उन्होंने राम रहीम को फिर से फरलो मिलने पर भी बड़ा बयान दिया है। चलिए आपको सुनाते हैं उनका पूरा बयान। सभी जीते हारे सभी विधायक मंत्री पूर्व में जो लड़े हैं, संगठन के पदाधिकारी जिला सभी लोग इसमें मिलाए हैं और संगठन के जो भी दायित्व होगा उसकी जिम्मेदारी तय होंगी और उसको जो अध्यक्ष जी नए बने हैं और जो भी संगठन दिशा देगा उस पर सब काम करेंगे। एक 28 को सर मंत्रिमंडल की भी बैठक है, ऐसी चर्चा है कि शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान होगा और क्या कुछ खास कर सकता है? हाँ, कैबिनेट की 28 तारीख को मीटिंग है, उसमें जो भी कैबिनेट में जो एजेंडा होगा ये तो जानकारी नहीं क्या होगा, उस समय जो भी होगा इस तरह के जो आपने शीतकालीन है इसकी भी ये भी एजेंडा हो सकता है और भी प्रदेश के हित में एजेंडा होते हैं जो कैबिनेट रखे जाते हैं, तो सब समय पे जानकारी मिलेगी जो भी रहे। देखो, आज 9 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इससे 9 साल पुराना फरीदाबाद देखिए, 9 साल पुराना। आज कहने जाए तो गूगल से देखो, सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। आप तो एक ही जानकारी मिल जाएंगी, कोई इस तरह का कोई पुल है या रोड है, ये सारी जानकारी मिलेंगी। आज फरीदाबाद में दर्जन भर फ्लाईओवर बने हैं। आप बदरपुर से देखिए होडल तक दर्जन भर रेलवे फ्लाईओवर बने हैं। फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता मुख्यमंत्री के जनप्रतिनिधि बनकर दयालपुर गांव पहुंचे। विधायक नरेंद्र गुप्ता दयालपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की कई समस्याएं सुनी और उन समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। इस बीच मीडिया से बातचीत करते हुए नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें इस कार्य के लिए चुना है कि मैं उनका प्रतिनिधि बनकर जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनूं और उनके मौके पर ही निपटारा किया जाए। वहीं नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि जनसंवाद के बीच कुछ समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया है, तो वहीं कुछ समस्याएं ऐसी भी है जहां पर अधिकारियों के ऊपर कुछ आप भी लगे हैं, जिनके लिए अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं कि जल्द ही मामले में जांच कर जानकारी दी जाए ताकि ऐसे भ्रष्ट और नाकारा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। दिवस हो गए, संडे की जगह वर्किंग डे में लगा। देखिए, आज मुझे दयालपुर में आने का मौका मिला जनसंवाद कार्यक्रम में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इतने बड़ा काम उन्होंने सौंपा है। आज दयालपुर के लोगों ने, यहाँ की सरपंच ने अपने गांव की डिमांड रखी है और उसके साथ साथ लोगों की बहुत की समस्याएं थी, उनका मौके पर ही अधिकारी से बात करके निवारण करने की कोशिश की है और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं डेवलपमेंट की जो माननीय मुख्यमंत्री से हम लेके जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री उन सभी डेवलपमेंट की डिमांड्स को पूरा करेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक सोच है कि अगर हम अर्बन को छोड़ दें तो हमारे रूरल में लगभग 6500 गांव हमारे हरियाणा में हैं और हर किसी गांव में जाकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जैसे जनसंवाद कर रहे हैं, तो सभी गांवों में जाना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए सभी मंत्रीगणों को, विधायकगणों को, सांसद महोदय को सबकी ड्यूटी लगाई है और आज उसी के तहत माननीय नरेंद्र गुप्ता जी जो फरीदाबाद से विधायक हैं, आज पिरथला विधानसभा के 5 गांवों में जनसंवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जो समस्याएं छोटी छोटी हैं उनको मौके पर ही निपटा रहे हैं। तो आज दयालपुर में या अन्य जो 5-4 हमारे गाँव हैं, उन सब में सारे समस्याओं को निपटाना आज हमने किया है। नरेंद्र रावत जी,
विश्व मत्स्य दिवस पर अहमदाबाद में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। हरियाणा ने भी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। वहीं केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा के पशुपालन मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल कॉन्फ्रेंस में हरियाणा में मत्स्य क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने अहमदाबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। गुजरात साइंस सिटी में इस 2 दिवसीय यह सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन विश्व मत्स्य पालन दिवस पर हो रहा है। वहीं कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल भी पहुंचे। जिले के गांव तालू में सुबह बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर दिया। उन्होंने अमरजीत को गोली मार दी। वहीं घायल युवक को भिवानी के सामान्य हॉस्पिटल में लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे रोहतक रेफर कर दिया। मामले के बारे में जानकारी देते हुए युवक ने पिता ने बताया कि उनके बेटे को मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने गोली मारी है। वहीं उन्होंने आरोप लगाए हैं कि डायल 112 पर कॉल की, लेकिन कोई नहीं आया। ये गांव हुई जी, हमारे खुद सारे परिवार के घर है उस जगह हुई है। और पहले भी उड़े गोली मारी थी इस औरत ने, जब भी इसका कोई कुछ नहीं हुआ और न कुछ। और प्रशासन भी ढीला था। हमने 112 पर नंबर कराया तो क्या दौरा कोई नहीं आई। हमें कम से कम 1.5 घंटा लग गया उड़ान। कब की बात? ये 10:15 साढ़े 10 की। क्या नाम है जिसको गोली लगी? अमरजीत है जी, इसकी 27-28 साल होगी उम्र। तो गोली मारने किस चीज पाए थे? कितने लोग थे? वो 3 थे जी मोटरसाइकिल पे। और अंदर मैंने वहां से उठा के और घर गिर के आया हूँ मोटरसाइकिल में। मैं अकेला था, मैं भी बिगड़ा, मैंने गाड़ी पाई नहीं। फिर एम्बुलेंस बुलाई हमारे वाले ने। एक पेशेंट आया था हमारे पास, तालू में कोई हादसा हुआ है, वो थोड़ा सा सीरियस था। उसको स्टेबल करके सारी चीजें करके एमएलआर प्रिपेयर करके उसको पीजे रोहतक आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हमने रेफर किया। क्या नाम? पेशेंट का नाम अमरजीत था। एक एंट्री वुंड मिला था, गोलियां तो नहीं कह सकते अभी कितनी, लेकिन एक वुंड मिला था जिसके तहत हमने आगे कार्रवाई के लिए भेज दिया सारी जांचें करके। फरीदाबाद के तिकोना पार्क में बीते 10 नवंबर को हुई हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम अर्जुन बताया जा रहा है, जो कि फरीदाबाद के एसी नगर का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए तेज धार ब्लेड को बरामद किया है। वहीं आरोपी को आगामी कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। वहीं जानकारी देते हुए एएसपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि आरोपी मृतक को घायल तीनों एक ही मार्केट में काम करते थे, जिनमें से आरोपी कार रिपेयरिंग का काम करता था, तो वहीं मृतक अजय कार की सीट रिपेयरिंग का काम करता था और घायल व्यक्ति तिकोना पार्क मार्केट के अंदर सफाई का काम करता था। वारदात की शाम तीनों लोगों ने एक साथ बैठकर शराब पी थी और उसके बाद रात में किसी बात को लेकर तीनों में झगड़ा हुआ। इस झगड़े में आरोपी अर्जुन ने अजय और दूसरी व्यक्ति के ऊपर पहले पास में पड़े पत्थर से वार किया और उसके बाद अजय की गर्दन को तेज धार ब्लेड से काट दिया। इस बीच अजय की मौत हो गई। वहीं दूसरा व्यक्ति घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जो मृतक है उसका नाम अजय था और उसी मार्केट के अंदर तिकोना पार्क मार्केट के अंदर कार पेंट का काम करता था। तथा जो दूसरा युवक साथ में था जो घायल हुआ है, जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो उस मार्केट में ही सफाई का काम करता था, मजदूरी का काम करता था। आरोपी भी उसी मार्केट के अंदर कार मैकेनिक का काम करता था। इन वारदात वाले दिन रात को इन तीनों ने साथ बैठ करके शराब पी तथा उसके बाद वही मार्केट में ही एक कार सीट बनाने की एक दुकान थी, जिसके पास ये तीनों लोग सो रहे थे। सोते वक्त इनका नशे में विवाद हुआ तथा आरोपी के द्वारा वहीं से जो नजदीक पड़े हुए पत्थर थे उनसे इन दोनों के ऊपर वार किया गया। एरिया है तिकोना पार्क के पास
बल्लभगढ़ नगर निगम के वर्षों पुरानी सरकारी भवन को रिनोवेशन की आस है। यहां के दीवारों और छत से गिरते प्लास्टर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन नगर निगम के 3 दर्जन से ज्यादा अधिकारी इस जर्जर बिल्डिंग के नीचे काम करने के लिए मजबूर हैं, जबकि नगर निगम के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इस सब के बावजूद नगर निगम पुरानी जर्जर भवन की मरम्मत के कार्य नहीं करवा रहा है। भैया उमंग जी, बहुत बुरे हालात हैं। ये धीरे धीरे इसका छत का लेंटर खिसक ही रहा है, ये मतलब झड़ रहा है पूरा, और अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरा झड़ ही रहा है, इधर का नहीं है आगे का भी झड़ ही रहा है। इस तरीके के हालात हैं, तो कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार होगा? जी पूरा MCF ही जिम्मेदार है जी। हाँ जी सर, क्योंकि मैं अकेला नहीं, बहुत सी पब्लिक आती है अपना काम करवाने के लिए। हाँ जी बहुत ज्यादा इसके नीचे बैठे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, सबके लिए जोखिम है। तो इसका क्या होना चाहिए समाधान? ये रिपेयरिंग होनी चाहिए जी इसकी प्रॉपर तरीके से। बल्लभगढ़ नगर निगम में वर्ष पुरानी ये सरकारी भवन है जिसका रिनोवेशन नहीं हुआ है, और यहाँ के दीवारों और छत से प्लास्टर गिर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि नगर निगम की ये तस्वीरें हैं बल्लभगढ़ से, जहां पर ये दीवारें जर्जर हो चुकी है, लेकिन इसका मरम्मत नहीं करवाया गया है। रादौर में एसके मार्ग पर छोटा बांस के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि बाइक सवार व्यक्ति का शरीर कई हिस्सों में बच गया। वहीं सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच अधिकारी जसबीर सिंह ने बताया कि उन्हें एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर भेज दिया है। मृतक व्यक्ति की पहचान गांव पालेवाला के अनिल राणा के रूप में हुई है। मृतक अनिल राणा अपनी बेटी की JMIT कॉलेज में छोड़ने के बाद वापस जा रहा था। जैसे ही वह त्रिवेणी चौक के पास पहुंचा तो पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उसे कुचल दिया, जिससे अनिल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। सुबह लड़का आ रहा था तो इसको एक ट्रक वाले ने कुचल दिया है। बॉडी पूरी तरह से डैमेज हुई है। उसको मौके पे आके एम्बुलेंस मंगा के उसको भेज दिया है सिविल हॉस्पिटल में। उसके वारसन की इंतजार है। गाड़ी जहरी सी मारे आगे घोड़ा था और बजम न ठक देगी आवाज सुनी, मोटरसाइकिल एक साइड गिरी, बंदा पछाण में नहीं था। हम गड्डी के पीछे भाग गया। हमने गड्डी बस स्टैंड पर जाएगा रोक ली, रदौर बस स्टैंड पर। झज्जर नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों लघु सचिवालय में सरकार विरोधी के नारे लगाते हुए पहुंचे और अपनी मांगों का एक मांग पत्र लघु सचिवालय पहुंचकर जिला उपायुक्त के हरियाणा के CM के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं सफाई कर्मचारियों ने कहा कि पिछले काफी लंबे समय से एक ही मांग की जा रही है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, लेकिन सरकार अपनी ही धर्मता बनाते हुए कर्मचारियों की मांग को दरकिनार करते हुए पूरा नहीं किया जा रहा। अब भी समय है, सरकार जाग जाए, नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले समय में जरूर भुगतना पड़ेगा। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के वानपर इकाई प्रधान शिवम चावरिया, आज हम प्रदर्शन करें। पूरे हरियाणा के अंदर हमारे प्रदर्शन चले हुए हैं। हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे और मांग पत्र भी सौंपा हमने मुख्यमंत्री के नाम। हम कहना चाह रहे ग्रामीण सफाई कर्मचारी जो 42 दिन से ऊपर इनका धरना चला हुआ है, जो गूंगी बहरी सरकार इनको इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। हमने आज इनकी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।
झज्जर लघु सचिवालय पर जिले भर के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। 43वें दिन भी लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन जारी रहा। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि हरियाणा सरकार से लगातार एक ही मांग की जा रही है कि 26,000 वेतन दिया जाए और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। अब ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार को चेतावनी दी है कि अभी भी समय है, हरियाणा सरकार जाग जाए, नहीं तो 2024 के चुनाव में इसका खामियाजा हरियाणा सरकार को जरूर भुगतना पड़ेगा। जल्द से जल्द ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांग को पूरा किया जाए। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल का आज 43वां दिन है, लेकिन इस 43 दिन के बावजूद भी सरकार ने हमको लॉलीपॉप देने का काम बिल्कुल जरूर किया है। इस बीच में हमारी बातचीत का उन्होंने समय भी दिया है, लेकिन वो अपनी उन्होंने जो आश्वासन दिया था बातचीत का, लिखित में भी दिया था, लेकिन वो अपनी बातों के ऊपर खरा नहीं उतर पाए। हर एक व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य रहता है, वैसे ही दिल्ली से सटे गुरुग्राम के रहने वाले अनमोल जायसवाल का भी अपना एक अलग ही लक्ष्य है। अनमोल जायसवाल रोड के मार्फत पूरी दुनिया को घुमाना चाहते हैं और पूरी दुनिया की संस्कृति को वीडियो के जरिए भारत के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में अब अनमोल गुरुग्राम से ऑस्ट्रेलिया का सफर तय करने वाले हैं। अनमोल अपनी पूरी यात्रा स्कॉर्पियो गाड़ी से करेंगे और अपने एक अन्य साथी के साथ वह गुरुग्राम से 22 नवंबर को रवाना होंगे। अनमोल का यह सफर 25,000 किलोमीटर का होने वाला है, जिसमें सिंगापुर तक का सफर ही 20,000 किलोमीटर है और बाकी ऑस्ट्रेलिया का अलग से रहने वाला है। अनमोल को इस सफर को तय करने में 4 से 5 महीने का समय लगेगा, जिसमें 11 देशों का सफर तय करके वह ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। अनमोल हाल ही में इंडिया टू लंदन का सफर भी बाय रोड तय कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने 30 देशों के साथ 21,000 किलोमीटर का सफर तय किया था। अभी हमने रिसेंटली इंडिया टू लंदन वाला भी ट्रिप कंप्लीट किया है, जिसमें हमने 30 देश जो है अपनी गाड़ी से बाय रोड ट्रैवल करे, लगभग 21,000 किलोमीटर ड्राइव करके। अभी फिलहाल हम अगली ट्रिप पे निकल रहे हैं, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, जिसमें हम 11 देशों को बाय रोड कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा चाइना भी इंक्लूडेड है बीच में। इसके लिए मैं स्पेशली सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये वाली ट्रिप जो है अराउंड 25,000 प्लस किलोमीटर की होने वाली है, जिसमें सिंगापुर तक अराउंड 20,000 किलोमीटर है, प्लस ऑस्ट्रेलिया का अलग से रहेगा। और खर्चे की बात करें तो अराउंड 2 लोगों का इसमें 120 दिनों का 40 लाख के आसपास खर्चा आएगा, जिसमें रहना खाना सब कुछ इंक्लूडेड है। गाड़ी में हम सोते नहीं, हम होटल्स लेते हैं हर कंट्री में जाके, तो वो एक्सपेंस उसी में इंक्लूडेड है पूरा। इसी बीच चंडीगढ़ से खबर आ रही है, जहां पर HERC में चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है। आपको बता दें, नंदलाल शर्मा चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं और हरियाणा सरकार ने ये आदेश जारी किए थे, जिसके बाद नंदलाल शर्मा को चेयरमैन नियुक्ति के पद पर नियुक्त किया गया है। चंडीगढ़ से खबर है, जहां पे HERC में चेयरमैन की नियुक्ति कर दी गई है। चेयरमैन के पद के लिए नंदलाल शर्मा को जो है चयनित किया गया है। हरियाणा सरकार ने यह आदेश जारी किए थे, जिसके बाद नंदलाल शर्मा अब चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। गुरुग्राम पुलिस की सेक्टर 31 क्राइम यूनिट ने शख्स को चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया है, जो साइबर सिटी की VVIP सोसाइटी में पिछले 1 साल से बतौर सिक्योरिटी सुपरवाइजर तैनात था। आरोपी की पहचान दीपक के रूप में हुई है, जो कि राजस्थान का रहने वाला है और ACP क्राइम वरुण दहिया की माने तो 17 नवंबर की रात सेक्टर 46 में एक मोबाइल शॉप में चोरी हुई थी और जांच के दौरान जब CCTV फुटेज खंगाले गए तो आरोपी की पहचान हुई है। ACP वरुण दहिया की माने तो आरोपी के कब्जे से 5 मोबाइल फोन, एक टैबलेट बरामद किया गया है और ACP क्राइम वरुण दहिया ने कहा कि पूछताछ के दौरान सामने आया कि दीपक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। काफी समय से मैग्नोलियस DLF के जो एक बहुत पॉश सोसाइटी है, उसके अंदर बतौर सिक्योरिटी सुपरवाइजर के तौर पे काम कर रहा था। तो ये हमारे लिए भी एक गहनता और जांच का विषय है कि किस तरीके से एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर
खुद ही एक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है, जिसको पकड़ने में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 PSI पवन द्वारा एक सफलता प्राप्त करी गई है। इसको अरेस्ट करा गया है और संबंधित से इससे 5 मोबाइल और एक टैबलेट भी रिकवर करा गया है। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर। जिले में बेखौफ बदमाश धारूहेड़ा के भगत सिंह चौक पर लूट की कोशिश की है बदमाशों ने। वहीं आपको बता दें कि सेल्समैन ने बदमाश को दबोच लिया है। वहीं मौके पर बदमाश की पिटाई की गई और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। रेवाड़ी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जिले में बेखौफ बदमाश ने लूट की कोशिश की थी, हालांकि जिसको एक सेल्समैन ने दर दबोचा है और उसकी जमकर पिटाई कर दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रेवाड़ी के धारूहेड़ा के भगत सिंह चौक पर एक बदमाश ने लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है, लेकिन वो नाकाम रहा और सेल्समैन ने अपनी काबिलियत पर बदमाश को दबोचा और वहीं मौके पर बदमाश की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। धारूहेड़ा के भगत सिंह चौक से ये तस्वीरें आपके सामने। अपने स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं आप। एक बदमाश ने चोरी करने की कोशिश की सरेआम, लेकिन उसे धर दबोचा और एक सेल्समैन है जिसने उसे धर दबोचा है और उसकी सरेआम जमकर पिटाई कर दी है। रॉड से जो है सेल्समैन बदमाश की पिटाई कर रहा है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, कार्रवाई में जुट गई है। भारी संख्या में भीड़ भी वहां पर जमा हो गई। बाबा मुंगीपा गौशाला में गोपा अष्टमी के अवसर पर 7वां विशाल गौ माता जागरण और विराट हरियाणवी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कवियों ने श्रोताओं को अपने हास्य व्यंगों से हंसाकर लोटपोट कर दिया। इस अवसर पर गौशाला प्रांगण में आयोजित भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अनीता मलिक, चेयरमैन जिला परिषद भिवानी पहुंची और नवीन गोयल, प्रदेश प्रमुख पर्यावरण संरक्षण विभाग बीजेपी हरियाणा व सह संस्थापक कैनवीन फाउंडेशन गुरुग्राम ने समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर हरियाणवी हास्य कलाकार विनोद पनिहारी ने भजनों के माध्यम से उपस्थित श्रद्धालुओं को गोभक्ति रूपी सरोवर में डुबकी लगाई और वहीं तत्पश्चात हास्य कवि सम्मेलन प्रारंभ भी किया। यहाँ पर बाबा मुंगीपा की पावन भूमि बाबा मुंगीपा के नाम से जो गौशाला है, जो पिछले 9 सालों से यहाँ पर सभी संचालकों द्वारा संचालन किया जा रहा है, उसके वार्षिक उत्सव और यहाँ पर जो हास्य कवि सम्मेलन हो रहा है, उसमें हमें आने का सौभाग्य मिला है। हमारे कलयुग के अंदर गौ माता का बहुत प्रताप है। हम सबको हिंदू सनातन धर्म में गौ का बहुत विशेष महत्व है।